भीलवाड़ा शहर के जाने माने हॉस्पिटल कृष्णा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर आर.जी. लड्डा आज हमारे साथ पधारे हैं। आप एमडी इन इंटरनल मेडिसिन हैं, साथ में गवर्नमेंट राजस्थान से रिटायर्ड हैं। आज हमारे साथ में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बारे में बात करने आए हैं, लोगों में हाइपरटेंशन को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू वेरी मच। सर, हमें बताइए हाइपरटेंशन या हाई बीपी होता क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है और 120 से 130/90 को प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं और 130/90 से हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ जाता है। ये नई गाइडलाइन है और पहले 140/90 के ऊपर हाइपरटेंशन माना जाता था, लेकिन नई गाइडलाइंस के हिसाब से 130/90 के ऊपर ही हाइपरटेंशन माना जाता है। आपने कहा प्री हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन। नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में प्री हाइपरटेंशन वाले को हाइपरटेंशन डेवलप होने के चांसेस डबल होते हैं। तो प्री हाइपरटेंशन मीन्स जिसका बीपी 130 से 140 के बीच में है, नीचे का 80 से 90 के बीच में है, वो प्री हाइपरटेंशन, और 140 से 90 के ऊपर हाइपरटेंशन। तो इसके कारण क्या होते हैं कि बीपी नॉर्मल की जगह प्री हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन में चली जाती है? नहीं, कारण एक तो होता है हेरिडिटरी, नंबर 1, जिसके पेरेंट्स मतलब दोनों मदर फादर में बीपी ज़्यादा होता है तो उनके किड्स में, उनके बच्चों में हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ओबेसिटी। नॉर्मल वेट के कंपैरिजन में जिसका ओबेसिटी होती है, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है 25 से ज़्यादा, उनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। नंबर 3, जो एक्टिव पर्सन होता है उसके बजाय जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, सेडेंट्री लाइफ मतलब 6-8 घंटा लगातार दुकान पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घूमना फिरना नहीं हो रहा है, उनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कारण है जो अल्कोहल लेते हैं, उनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। नॉर्मल लिमिट्स मान लिए कि 2 ड्रिंक से कम कोई लेता है पर डे तो उसमें कम है, लेकिन जो इस 2 ड्रिंक से ज़्यादा डेली अल्कोहल लेते हैं उनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जिसमें सिगरेट स्मोकिंग वाले हैं, उनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। तो सर, अब अगर किसी को हाइपरटेंशन से बचना हो तो इन सब चीज़ों को तो ध्यान रखें, साथ में ऐसा क्या करें कि उसे हाइपरटेंशन ना हो? बचाव के तरीके ये है कि एक तो डेली 30 मिनट से ज़्यादा की वो वॉक करे या हल्की एक्सरसाइज करे या योगा करे, ये नंबर 1 है। नंबर 2, अपना बॉडी वेट नहीं बढ़ने दे, या जिसको बॉडी मास इंडेक्स होता है 18 से 24 तक, वो तो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है, लेकिन जिसका 25 से ज़्यादा हो या 30 से भी ज़्यादा बॉडी मास इंडेक्स हो, ओबेसिटी हो, तो उनमें ज़्यादा होता है, तो वो आदमी को चाहिए कि वो अपना वेट नॉर्मल रखे। नंबर 3 है अपना वेस्ट सरकमफेरेंस। मेल में अपर लिमिट 90 सेंटीमीटर है, फीमेल में 80 सेंटीमीटर है, तो अगर वेस्ट सरकमफेरेंस ज़्यादा है तो वो अपना वेस्ट सरकमफेरेंस भी नॉर्मल रखे। नेक्स्ट प्रिवेंशन है एल्कोहल नहीं ले। नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग नहीं करे। एक प्रिवेंशन और है कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेवे, मेडिटेशन करे, स्ट्रेस एंजाइटी से बचे, ये सारे प्रिवेंटिव मेजर है। अब क्या वो ये करेंगे तो रिपेयर हो जाएगा या क्या करें? पार्डन? जिनको हो चुका है, जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो चुका है, वो अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें? डेली सुबह शाम वॉकिंग करें, योगा प्राणायाम करें, एंजाइटी स्ट्रेस से बचें, और एंजाइटी लाइफ का पार्ट है तो वो मेडिटेशन करें। क्या हाइपरटेंशन रिवर्सिबल है? ये डिपेंड करेगा कि कोज क्या है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब हेरिडिटरी, वो कोई कारण नहीं है। सेकेंडरी का मतलब है सेकेंडरी टू किडनी डिजीज हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी टू एंडोक्राइन डिजीज हाइपरटेंशन है, तो वो प्राइमरी डिजीज कंट्रोल करना पड़ेगा
किसी के किडनी स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं, उससे हाइपरटेंशन है, तो उसको पहले किडनी स्टोन रिमूव करना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर का भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो ये रिवर्सेबल, ये इसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। क्या घर पे बैठा बैठा आदमी अपना खुद चेक कर सकता है बीपी? ये जब से कोरोना हुआ ना, हर घर में आजकल बीपी इंस्ट्रूमेंट, पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है। तो नॉर्मल आदमी को चाहिए कि वो बीपी इंस्ट्रूमेंट को एक तो एल्बो से ऊपर बांधे, और कम से कम 80% सरकमफ्रेंस में आ जावे, 5 मिनट रेस्ट में रह करके फिर बीपी लेवे। एक चीज ये और है कि कम से कम चाय कॉफी या सिगरेट के आधा घंटा बाद बीपी देखे तो वो घर पे देख सकता है। दूसरा क्या है कि उसकी आर्म और बीपी इंस्ट्रूमेंट हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, आर्म को सपोर्टेड होना चाहिए। आर्म यूं रख के लेने के बजाय अगर टेबल पे बिस्तर पे इसको सपोर्ट मिल जाएगा तो एक्यूरेट बीपी आएगा। ये प्रिवेंशन करके नॉर्मल आदमी घर पे बीपी मेजर कर सकता है। अच्छा, ये एक काफी चल रहा है कि मिडिल एज के लोगों को बीपी होता है, क्या ऐसा कुछ है कि इस एज ग्रुप में ज्यादा केसेस देखते हैं? यू आर राइट, अच्छा क्वेश्चन है। एज ग्रुप 20 से 50 के बीच में प्राइमरी हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिलो 20 और आफ्टर 50 प्राइमरी हाइपरटेंशन नहीं होता है, वो फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, सेकेंडरी टू किडनी डिजीज, सेकेंडरी टू एंडोक्राइन डिजीज, लाइक दैट। तो आजकल आप कह रहे हैं कि 20 से जो कम उम्र के हैं उनको भी हाइपरटेंशन होने लग गया? हो सकता है, अगर उसकी किडनी डिजीज हो तो हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी नोटिस में आई है कि गांव में जो लोग हैं उनको उनके सामने केसेस कम आए हैं और शहर के लोगों में हाइपरटेंशन के केसेस ज़्यादा हैं। उसके कुछ कारण है। शहर में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है आदमी के जीवन में। नंबर 2, ग्रामीण इलाके के बजाय शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो पोल्यूशन भी एक कारण है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक सबका। तो सिटी में पोल्यूशन ज़्यादा है, सिटी में स्ट्रेस ज़्यादा है, सिटी में भागदौड़ ज़्यादा है, सिटी में जंक फूड्स ज़्यादा है, ग्रामीण इलाके में नहीं है। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण ग्रामीण की तुलना में शहरी इलाके में ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। इसके वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर किसी को हाइपरटेंशन हो गया है तो इसके साथ क्या हो सकता है आगे? वेरी गुड क्वेश्चन। हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन, हाइपरटेंशन लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो वो हार्ट, ब्रेन, किडनी और आई को अफेक्ट करेगा। हार्ट में हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। किडनी में किडनी डैमेज कर देगा, रीनल फेलियर हो जाएगा। और आई में रेटिनोपैथी करेगा, तो आईसाइट वीक हो सकती है। आईसाइट वीक हो सकती है, नज़र भी जा सकती है। अच्छा, कुछ कहते हैं कि पैरालिसिस के चांस होते हैं इसमें? वो मैंने आपको बताया कि हार्ट हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन में हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा हार्ट, किडनी, ब्रेन और आइज को अफेक्ट करता है। तो ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा तो पैरालिसिस हो गई। अच्छा, ये चीज़ है, आपने जब हार्ट की बात कही है तो हार्ट अटैक के केसेस जो हैं कोविड केसेस के बाद में ज़्यादा आ रहे हैं। कोविड के बाद में इसके हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो क्या कोविड के बाद में बीपी के केसेस भी बढ़ गए? कोविड के बाद बीपी के केसेज भी बढ़े हैं। कुछ वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट भी आए हैं, कोरोना के साइड इफ़ेक्ट भी आए हैं। पर अब वैक्सीन तो सबके लग चुकी है या फिर जो भी है कोविड का टाइम जा चुका है, अब उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या उसकी वजह से हमारी डे टू डे लाइफ इतनी ज़्यादा अफेक्ट होगी कि हमें टाइम टू टाइम हाइपरटेंशन चेक करवाना पड़ेगा? बीपी रेगुलर चेकअप कराना ही चाहिए, साल में 1-2 बार। और जिसको बीपी ज़्यादा है उसको तो उसका फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट जब भी बुलावे, वीक में 1 बार या 15 दिन में 1 बार बुलाओ तब जाना चाहिए। और जिसको बीपी नॉर्मल है उसको भी साल में 2-3 बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी सब जगह पे आपने भी सुनी होगी कि प्राइजेस की बात करते हैं कि जैसे इस बंदे को भी बीपी है, इसे भी बीपी है, लेकिन इन दोनों को जो मेडिसिन दी है उनकी प्राइसेस अलग है। राइट। ब्लड प्रेशर की दवाइयों के 7-8 ग्रुप हैं।
अब किस ग्रुप की दवाई किस मरीज को लिखनी है वो डॉक्टर डिसाइड करता है। तो मेडिसिन का ग्रुप अलग अलग हो जाएगा तो प्राइस अलग अलग हो जाएगा। इसलिए दो पेशेंट्स के बीपी के ट्रीटमेंट में प्राइस में चेंजेज आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, आप अगर कुछ संदेश देना चाहें हमारी जनता को इस हाइपरटेंशन डे के लिए। एक तो अपना नॉर्मल व फिट रहने के लिए बीपी घर पे चेक करते रहे, महीने में 1 बार 2 बार, या घर पे बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो अपने फिजिशियन से 2-3 महीने में 1 बार चेक कराते रहे। और प्रिवेंशन में जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लेवें, शराब का सेवन नहीं करें, स्मोकिंग नहीं करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। नॉर्मल पब्लिक के लिए यही उपाय है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हाइपरटेंशन जैसी बड़ी बीमारी से हम घर बैठे बैठे बच सकते हैं। हमने सर से जाना कि क्या ऐसे चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से ताकि हम इस बीमारी को होने से पहले ही बच सकें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कृष्णा हॉस्पिटल के कैलाश जी कावला का भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।